हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस भारतीय शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी चेन्नई। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में शिक्षकों का सरप्लस समायोजन 3 महीने बाद रद्द। बेसिक शिक्षा विभाग ने जून में किए थे ट्रांसफर, अब मूल विद्यालयों में जाने का आदेश। यूपी में बेसिक शिक्षकों का जून 2025 में किया गया सरप्लस समायोजन 3 महीने बाद रद्द कर दिया गया है। अब विभाग हर जिले में अलग अलग नोटिस भेजकर शिक्षकों को मूल विद्यालयों में जाने का आदेश दे रहा है। इस फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में शरण में पहुंचे थे। 26 जून 2025 को शिक्षकों का अंतर जनपदीय समायोजन किया गया था। जुलाई में शिक्षकों ने अपने नए विद्यालयों का चार्ज भी संभाला था। दरअसल शिक्षक छात्र अनुपात से अधिक संख्या में तैनात शिक्षकों को कम शिक्षक तैनाती वाले स्कूलों में भेजा गया था। अब महानिदेशक स्कूली शिक्षा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है कि शिक्षकों को कार्यमुक्त कर उनके मूल विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करवाया जाए। एजुकेशन डायरेक्टर के मुताबिक जून 2025 में पूरे प्रदेश में 7095 शिक्षक सरप्लस थे। कोल्ड ड्रिप सिरप कंपनी पर एक्शन की तैयारी, ये दवा 3 राज्यों में बैन। एमपी में इससे 11 बच्चों की जाने गई, 5 और संदिग्धों की जाने गई। बता दें कि कोल्ड ड्रिप कप सिरप बनाने वाली कंपनी श्री सन फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। इस कप सिरप से मध्य प्रदेश में 32 दिन में 16 बच्चों की जान जा चुकी है और इन सभी की उम्र 1 से 5 साल के बीच थी। हालांकि प्रशासन ने अब तक सिर्फ 11 मौतों की पुष्टि की है। कोल्ड ड्रिप दवा की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु के कांचीपुरम में हो रही थी। अब इसे देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में बैन कर दिया गया है। देश भर में दवाइयों को कंट्रोल करने वाली संस्था CDSCO दवा कंपनी के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए तमिलनाडु फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को लिखेगा। तमिलनाडु के ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जांच में खुलासा हुआ है कि कोल्ड ड्रिप कप सिरप में 48.6% डाईथाइलीन ग्लाइकॉल की मिलावट है। ये एक जहरीला केमिकल है। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, बिहार में SIR सफल, अब इसे पूरे देश में करवाएंगे। पोलिंग बूथों की 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC ज्ञानेश कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बिहार में SIR पूरी तरह से सफल रहा है। मतदाता सूची में ये सबसे बड़ी पहल है। 24 जून 2025 को SIR शुरू और वक्त पर समाप्त हुआ। सफल SIR के लिए वोटर्स को धन्यवाद। अब इसे पूरे देश में करवाया जाएगा। CEC ने बताया कि 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर ने बेहतर काम किया है। पूरे देश में बनने वाले बूथ लेवल ऑफिसर के लिए बिहार प्रेरणा बना। उन्होंने कहा कि बूथ तक मोबाइल ले जा सकेंगे। बूथ सेंटर से 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग एजेंट बैठ सकेंगे। बिहार चुनाव में EVM पर प्रत्याशियों की कलर फोटो लगाई जाएगी। बिहार में वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बिहार में लागू करवाया जाएगा और बूथ से 100 मीटर की दूरी से हर प्रत्याशी अपने एजेंट को लगा सकते हैं। पोलिंग बूथों की 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। UPI से टोल पेमेंट सस्ता हुआ, कैश में दोगुना चार्ज। फास्टैग नहीं होने पर UPI से 1.25 गुना ही देना होगा। नया नियम 15 नवंबर से लागू। सरकार ने फास्टैग के नियमों में बदलाव कर दिया है। जिन ड्राइवरों के पास वैलिड फास्टैग नहीं होगा और वे UPI से पेमेंट करते हैं तो उन्हें रेगुलर टोल का 1.25 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। वहीं अगर कैश में पेमेंट करते हैं तो पहले की तरह दोगुना टोल देना पड़ेगा। नए नियम 15 नवंबर से लागू होने वाले हैं। टेक्निकल खराबी या फिर बैलेंस कम होने की स्थिति में ये नियम फायदेमंद होगा। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि ड्राइवरों को अक्सर राज्यों के बीच फास्टैग ठीक से न चलने पर डबल पेनल्टी देनी पड़ती है। अब उनके पास UPI से पेमेंट करने का ऑप्शन होगा जिससे कम पेनल्टी लगेगी। अमेरिकी सेना में दाढ़ी और लंबे बाल रखने पर रोक, सिख समुदाय में नाराजगी। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने सेना में नए और सख्त नियम लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत सैनिकों को दाढ़ी रखने, लंबे बाल रखने और खास हेयर स्टाइल, गहने या फिर कपड़ों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले पर अमेरिकी सेना में मौजूद सिख समुदाय ने नाराजगी जताई है। वे इसे अपने धार्मिक अधिकारों में दखल अंदाजी मान रहे हैं। सिख समुदाय का मानना है कि यह नियम उनकी धार्मिक पहचान और परंपराओं का सम्मान नहीं करता। सिख
संगठन ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि हम रक्षा सचिव के इस फैसले से नाराज हैं और गहरी चिंता जताते हैं। ये नियम सिख सैनिकों के धार्मिक चिन्ह जैसे दाढ़ी और पगड़ी पहनने के अधिकार को छीनता है। ट्रंप वीजा वॉर, 7 देशों का भारतीय टैलेंट को न्योता मिला, रोजगार के नए अवसर आए। अमेरिका ने H-1B वीजा फीस बढ़ाकर 88 लाख रुपए की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वीजा वॉर से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स की उम्मीदों को झटका लगा है, लेकिन इस बीच दुनिया के 7 बड़े देशों ने भारतीय टैलेंट पूल पर नजरें जमा ली हैं। इनमें आईटी हब यूरोपीय देश फिनलैंड और दुनिया के दूसरे नंबर की टॉप यूनिवर्सिटी वाला देश ताइवान प्रमुख है। बता दें कि 5 अन्य देश कनाडा, जर्मनी, यूके, दक्षिण कोरिया और चीन ने भी उदार वीजा की पहल की है। ये सभी भारतीय आईटी, मेडिको और अन्य साइंस प्रोफेशनल्स को अपने देश में आने का न्योता दे रहे हैं और ट्रंप ने हाल ही में H-1B वीजा की वन टाइम फीस बढ़ाकर लगभग 88 लाख रुपए करने की घोषणा की है। H-1B वीजा कैटेगरी में हर साल 70% से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स होते हैं और H-1B वीजा के लिए पहले औसतन 6 लाख रुपए लगते थे। ये 3 साल के लिए मान्य होता था। अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों पर भी शटडाउन का असर, ऊर्जा सचिव बोले सुरक्षा के लिए 8 दिन का फंड बाकी, 5 दिन से कामकाज ठप। अमेरिका में 5 दिन से जारी शटडाउन के कारण नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन NNSA के पास देश के परमाणु हथियारों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए सिर्फ 8 दिन का फंड बचा हुआ है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग DOE के सचिव क्रिस राइट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 8 और दिनों का फंडिंग, उसके बाद हमें आपातकालीन बंदी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा जो कि देश की सुरक्षा को जोखिम में डाल देगा। राइट ने एक इंटरव्यू में कहा कि फंड खत्म होने पर NNSA को स्टाफ कम करना पड़ेगा। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के बीच फंडिंग बिल पर सहमति न बन पाने के कारण 1 अक्टूबर से शटडाउन हो गया था। गाजा में इजराइल पीछे हटने को तैयार, ट्रंप ने मैप जारी किया। इसमें बताया कि कहां तक हटेगी सेना, अब हमास के जवाब का इंतजार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने गाजा से पीछे हटने की शुरुआती सीमा रेखा यानी इनिशियल विड्रॉल लाइन के लिए सहमति जताई है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इसकी जानकारी दी है। ट्रंप ने इजराइल की वापसी को दिखाते हुए एक मैप शेयर किया है। इससे उन्होंने पीली लाइन के जरिए बताया कि इजरायली सेना पहले चरण में वहां तक पीछे हटेगी। उन्होंने बताया कि ये समझौता हमें 3000 साल पुराने संकट को खत्म करेगा और इससे पहले ट्रंप ने हमास को शांति प्रस्ताव जल्द से जल्द मानने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमास ने लड़ाई जारी रखी तो उसके सभी विकल्प खत्म हो जाएंगे। नैनीताल का कैंची धाम बन रहा है युवाओं की पहली पसंद। सर्वे के मुताबिक श्रद्धालुओं में 70% सिर्फ युवा। मार्क जुकरबर्ग, विराट कोहली भी टिक चुके हैं यह माथा। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित विश्व विख्यात बाबा नील करोली महाराज का कैंची धाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुके इस मंदिर में अब युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सांख्यिकी विभाग द्वारा पिछले कई महीनों से किए जा रहे रजिस्ट्रेशन और होल्डिंग कैपेसिटी सर्वे के ताजा आंकड़ों ने चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और सर्वे के मुताबिक हर 5000 श्रद्धालुओं में करीब 70% युवा होते हैं जिनकी उम्र 15 से 30 साल के बीच होती है। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर काठ गोदाम रेलवे स्टेशन से करीब 38 किलोमीटर दूर स्थित कैंची धाम में रोजाना आस्था का सैलाब उमड़ता है। बॉलीवुड सितारों से लेकर देश विदेश की जानी मानी हस्तियां यहां माथा टेक चुकी हैं। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर की इंग्लैंड के बर्मिंघम में इमरजेंसी लैंडिंग। इमरजेंसी टरबाइन खुलकर नीचे आया। अहमदाबाद में इसी मॉडल का प्लेन क्रैश हुआ था। अमृतसर से इंग्लैंड के बर्मिंघम जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-117 बोइंग ड्रीम लाइनर 7878 की बर्मिंघम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। फ्लाइट ने 4 अक्टूबर को दोपहर 12:52 पर अमृतसर से उड़ान भरी थी और करीब 10 घंटे 45 मिनट बाद बर्मिंघम पहुंची थी। लैंडिंग से पहले विमान की रैम एयर टरबाइन RAT अपने आप एक्टिव हो गई, जिसके बाद पायलट ने एहतियातन इमरजेंसी लैंडिंग की। एयर इंडिया ने बताया कि सभी यात्री और क्रू पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जांच में पाया गया कि विमान के सभी इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोलिक सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहे थे। फिलहाल विमान को ग्राउंड कर दिया गया है और इसकी दिल्ली वापसी वाली उड़ान रद्द कर दी गई है। यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से भेजा गया है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राजिंदर गुप्ता को राज्यसभा कैंडिडेट बनाया। ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन हैं। 5000 करोड़ का टर्नओवर, पहले केजरीवाल की चर्चा थी। आम आदमी पार्टी ने ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता को पंजाब से राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने इसको लेकर लेटर जारी कर दिया है।
राजेंद्र गुप्ता पंजाब के सबसे अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक माने जाते हैं। उनकी कंपनी का करीब 5,000 करोड़ का टर्नओवर है। गुप्ता को राज्यसभा भेजने की अटकलें शनिवार को ही लगनी शुरू हो गई थी। उन्होंने पंजाब आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और काली माता मंदिर पटियाला की एडवाइजरी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। पाकिस्तानी सेना के बाद रक्षा मंत्री की भारत को धमकी, कहा अब जंग हुई तो भारत अपने ही फाइटर जेट्स के मलबे में दब जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी देते हुए कहा कि अब की बार जंग हुई तो भारत अपने लड़ाकू विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारतीय लीडरशिप अपनी खोई हुई विश्वसनीयता पाने के लिए भड़काऊ बयान दे रही है। आसिफ ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली जानबूझकर तनाव बढ़ा रही है ताकि नागरिकों का ध्यान घरेलू चुनौतियों से भटकाया जा सके। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि अगर हम दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो तबाही होगी। अगर दुश्मनी का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, हम बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 7 जगह लैंडस्लाइड हुई, 13 लोगों की जानें गई, पुल टूटा, घर गिरे, मलबे में दबे लोग, सिक्किम से संपर्क कटा। पश्चिम बंगाल में तेज बारिश के बाद दार्जिलिंग में 7 जगह लैंडस्लाइड हो गई और मिरिक सुखिया पोखरी रोड के किनारे यहां ढलान पर पहाड़ी का एक हिस्सा ढह गया। हादसे में कई घर टूट गए और अब तक 13 लोगों की जानें गई हैं। लैंडस्लाइड के बाद रोड पर मलबा आने से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। वाहनों की आवाजाही और आसपास के कई इलाकों में कम्युनिकेशन टूट गया है। उधर मिरिक में एक लोहे का पुल भी टूटा हुआ है। भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी उफान पर है। तीस्ता बाजार के पास बलू खोला में पानी भर जाने से सिलीगुड़ी को सिक्किम और कालीमपोंग जोड़ने वाला हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। दार्जिलिंग शहर का भी कई हिस्सों से संपर्क टूट गया है। वांगचुक की मांग, लेह हिंसा की न्यायिक जांच हो, कहा जब तक ऐसा नहीं होता जेल में रहूंगा। 4 लोगों की जानें गई थी। सोनम वांगचुक ने लेह हिंसा के दौरान हुई 4 लोगों की मौत की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने जोधपुर सेंट्रल जेल से एक पत्र लिखा है जो कि रविवार को जारी किया गया। वांगचुक ने अपने पत्र में लिखा कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवार वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों और गिरफ्तार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। 4 लोगों की मौत की जांच एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग से होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता है मैं जेल में ही रहूंगा। ये लेटर एडवोकेट मुस्तफा हाजी ने साझा किया है जो कि लेह एपेक्स बॉडी LAB के कानूनी सलाहकार हैं। उन्होंने और वांगचुक के भाई तिसेतन दोरजेल ले ने 4 अक्टूबर को जेल में वांगचुक से मुलाकात की थी। पहलगाम हमले के आतंकवादियों को मोबाइल चार्जर दिया, 4 बार मुलाकात की। 11 दिन पहले पकड़े गए मददगार का खुलासा। पहलगाम हमला करने वाले आतंकवादियों के मददगार मोहम्मद यूसुफ कटारी ने कई खुलासे किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि कटारी ने पूछताछ में कबूल किया है कि उसने आतंकवादियों से 4 बार मुलाकात की थी और उन्हें मोबाइल चार्जर भी दिया था। दरअसल पुलिस ने कटारी को 24 सितंबर को अरेस्ट किया था। 26 साल का कटारी कुलगाम का रहने वाला है और कटारी ने हमले को अंजाम देने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था। कटारी की गिरफ्तारी ऑपरेशन महादेव के दौरान जब्त हथियारों की जांच की वजह से हुई है और इससे पहले जून में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने परवेज अहमद जोथर को और बशीर अहमद जोथर को गिरफ्तार किया था। तौकीर के करीबी का 5 करोड़ का मैरिज हॉल ढहाया, 6 घंटे तक चला बुलडोजर, दुकानें सील, 1.26 करोड़ का नोटिस। बरेली बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबियों के खिलाफ एक्शन जारी है। तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस के मैरिज हॉल पर दूसरे दिन भी बुलडोजर चला। 2 बुलडोजर और 35 अधिक मजदूरों ने शाम को करीब 5 बजे तक 10,000 स्क्वायर फीट में 5 करोड़ रुपए की लागत से बने मैरिज हॉल को जमींदोज कर दिया। बता दें कि करीब 6 घंटे तक बुलडोजर एक्शन चला। प्रशासन का कहना है कि मैरिज हॉल का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था। करीब 100 पुलिस वाले मौके पर तैनात हैं और अब गली में सामान्य आवाजाही है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर नफीस की दुकान खान ऑप्टिकल्स को भी सील कर दिया है। आरोप है कि डॉक्टर नफीस बिना डिग्री के खान ऑप्टिकल चला रहे थे। इंडिया गठबंधन की 25 जीती हुई सीटों पर महिलाओं के नाम काटे। पटना में SIR पर अलका लांबा बोली, इन्हीं महिलाओं ने वोट देकर लोकसभा में जिताया, क्या यह फर्जी थे? महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने बिहार वोटर लिस्ट में नाम काटे जाने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने बिहार में SIR के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा किया है। बिहार में करीब 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं, लेकिन करीब 23 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। ये महिलाएं आगामी विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगी। हमारा मानना है कि यह फैसला संविधान के खिलाफ है। ये बातें अलका लांबा ने दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान कही है।
राजगीर में सीएम ने किया क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन। नीतीश ने कहा, अब न बाएं जाएंगे न दाएं, सिर्फ जनता के लिए काम करेंगे। सीएम नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले गृह जिला नालंदा पहुंचे और राजगीर में सीएम नीतीश कुमार ने क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इससे पहले हिलसा में राम बाबू हाई स्कूल में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि आज बिहार लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उनके सहयोग से ही राज्य में अनेक विकास योजनाएं तेजी से धरातल पर उतर रही हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अब हम कभी इधर उधर नहीं करेंगे, न बाएं जाएंगे न दाएं, अब हम सिर्फ जनता के लिए काम करेंगे। जब महागठबंधन की सरकार थी तब कुछ लोग सत्ता में रहकर केवल पैसा कमाने में जुट गए थे। नीतीश कुमार सबके लिए काम करता है, लेकिन लालू परिवार सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करता है। जब कुछ लोगों ने साथ रहकर भी गड़बड़ी की तब हमने उनसे अलग होने का निर्णय लिया। हर महीने 318 करोड़ का खर्चा बढ़ा देगी लाडली बहना। 1559 करोड़ रुपए का खर्च हर महीने आएगा मोहन सरकार पर, अभी दे रहे 1541 करोड़। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अब हर महीने मोहन यादव सरकार पर 318 करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ा देगी। कर्ज लेकर लाडली बहनों को 1250 रुपए दे रही राज्य सरकार को अब इसी महीने से इस योजना के लिए 318 करोड़ रुपए का प्रबंधन अलग से करना होगा। ये राशि 15 अक्टूबर से पहले प्रदेश की 1.27 करोड़ लाडली बहनों के खाते में भेजी जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसी साल दिवाली के बाद भाई दूज से बहनों के खाते में 250 रुपए और बढ़ाकर देने का फैसला किया है। इसके बाद हर महीने लाडली बहना योजना में 1500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की किस्त में 250 रुपए बढ़ाने का ऐलान अगस्त में ही कर दिया था। इसके बाद अब इसी महीने से ये राशि राज्य सरकार को ट्रांसफर करना है, क्योंकि 23 अक्टूबर को भाई दूज है और इसी दिन से सीएम ने 250 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। आज का सुविचार, जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो, आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं।